वेलकम टू द 17th एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक्स विथ मी कौशिक अकीवटकर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कैनर विच इज़ अबाउट ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो। अब ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो अपने आप में एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है एक स्टॉक में, जहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन हो सकता है। चाहे वो प्राइस में ऑल टाइम हाई हो या वो कोई भी चार्ट में ऑल टाइम हो, उसका एक अपना इंपॉर्टेंस है। अब वैसे ही एक स्टॉक जब ऑल टाइम हाई के पास में होता है तब वो मल्टीपल ब्रेकआउट्स दे सकता है। सिमिलरली जब एक स्टॉक ऑल टाइम लो के वहाँ पे है, इसका मतलब उसमें बहुत सारा सेलिंग प्रेशर है और वो और कंटिन्यू कर सकता है गिरना। तो ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो के पास में जब स्टॉक्स होते हैं तब वो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड सेटअप्स बनाते रहते हैं। अब एक स्टॉक है जिसने ऑल टाइम हाई बिल्ड कर लिया, फिर हम वेट कर सकते हैं कि क्या इसके अराउंड कोई पैटर्न बन रहा है। एक ऑल टाइम हाई आ जाने के बाद हम एक स्टॉक की लिस्ट बना सकते हैं कि यहाँ पे वी हैव गॉट टुगेदर अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जिसने ऑल टाइम हाई ट्रिगर किया है। उसके बाद इवेंचुअली कभी उसमें थोड़ा सा पुल बैक आके नेक्स्ट ब्रेकआउट आता है, वहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो के पास में काफ़ी सारे ट्रेडिंग सेटअप्स बन सकते हैं। बट ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो सिर्फ प्राइस चार्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये सारे चार्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रिलेटिव स्ट्रेंथ का चार्ट क्यों ना हो। और हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ पे एक डिटेल डिस्कशन किया है बेस्ड ऑन ऑल आर मेट्रिक्स, चाहे वो हमने आरएस मेट्रिक्स के बारे में डिस्कशन किया होगा या तो फ्यूजन मेट्रिक्स के बारे में। ये हर जगह पे हमने प्राइस और आरएस को साथ में कंबाइन करते हुए एनालिसिस किया। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल टाइम हाई के आसपास में जब स्टॉक्स होते हैं तो कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, उसके साथ में जब कभी भी स्टॉक्स एक इम्पॉर्टेंट ऑल टाइम हाई ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट पे हो तब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो देखने के लिए हम क्विकली चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ एंड आई ओपन फर्स्ट द आर जोन। अब आर जोन पे मैं जब आ जाता हूँ, इसको कहाँ से ओपन करना है, आपको सबसे पहले जाना है ऐप्स पे जाके आपको क्लिक करना है आर जोन पे एंड फ्रॉम हियर यू हैव टू क्लिक ऑन स्मार्ट स्कैनर से आपको ऑल टाइम हाई एंड लो स्कैनर पे जाना है। अब ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि कितने स्टॉक्स हैं जो इसने ऑल टाइम हाई ट्रिगर किया। तो हम आज के दिन आइडेंटिफाई करते हैं। सो लेट अस आइडेंटिफाई निफ्टी 500। सो निफ्टी 500 में कितने स्टॉक्स हैं जिन्होंने ऑल टाइम हाई ट्रिगर किया है। तो अब मैं इधर जाने के बाद देर आर टू टाइप्स ऑफ इनपुट टाइप एंड लुक बैक पीरियड, एंड उसके साथ में सिग्नल रनिंग है या फ्रेश है। अब मैं इसका डिफरेंस बता देता हूँ। सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है मार्केट्स। तो मार्केट्स वो एनएससी है, बीएससी का स्टॉक है, फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमें सिग्नल टाइप देना है विच इज़ रनिंग और फ्रेश। रनिंग मतलब ट्रिगर हो चुका है और अभी उसी कैंडल में सब कुछ अभी फॉर्म हो रहा है। फ्रेश मतलब अभी तुरंत इसी टाइम पे देर इज़ अ फ्रेश सिग्नल। देन वी हैव टू सिलेक्ट ग्रुप हमने सिलेक्ट कर लिया निफ्टी 500। इसके साथ में देर समथिंग कॉल्ड लुक बैक पीरियड। लुक बैक पीरियड 0 का मतलब होता है आज कौन सा स्टॉक है जिसने ऑल टाइम हाई ट्रिगर किया है। अगर मैंने लुक बैक पीरियड 1 कर दिया तो इसका मतलब एक दिन पहले कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने ऑल टाइम हाई ट्रिगर किया। अब ये कब हेल्प करता है, मान लो आप कभी भी सिस्टम के सामने नहीं है, एक दिन के लिए आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं और अपने एक दिन आपके एनालिसिस को स्किप कर लिया और अगले दिन आप कर रहे हो और आपको यही स्कैनर रन करना है, तो अगर ये सिस्टम नहीं होगा तो फिर आप ऑल टाइम हाई आज जो ट्रिगर हुआ है या कल जो ट्रिगर हुआ है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। सो लुक बैक पीरियड कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कल कितने स्टॉक्स ने ऑल टाइम हाई ट्रिगर किया। अगर मैं इसको 1 कर दूंगा इसका मतलब कल कौन से स्टॉक्स ने ऑल टाइम हाई ट्रिगर किया। अगर मैं इसे 2 कर दूंगा तो परसों कितने स्टॉक्स ने ऑल टाइम हाई ट्रिगर किया। अगर मैं इसको 3 कर दूंगा तो एक दिन और आगे चला जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन फिगर आउट योर लुक बैक पीरियड। तो लुक बैक पीरियड एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। तो हम इसको 0 कर देते हैं, मतलब आज कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने ऑल टाइम हाई ट्रिगर किया। अब ये ऑल टाइम हाई जब ट्रिगर कर रहे हैं, ये किस बेसिस पे ट्रिगर कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 2 तरीके के इनपुट टाइप है। क्या ऑल टाइम हाई क्लोजिंग बेसिस पे हम कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कैंडल जहाँ पे क्लोज हो जाती है वहाँ से हम ऑल टाइम हाई ट्रिगर करते जा रहे हैं, तो एक अलग इन्फॉर्मेशन आएगी। सो ऑल टाइम हाई कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, अगर आप लाइन चार्ट प्लॉट कर रहे हो तो लाइन चार्ट तो क्लोजिंग बेसिस पे प्लॉट होगी। तो आपने क्लोज कर दिया, इसका मतलब आप एक तरीके से लाइन चार्ट देख रहे हो। अगर आपने हाई लो कर लिया है, इसका मतलब आपने अगर आज के दिन में अगर इसने ऑल टाइम हाई ट्रिगर किया है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आज के दिन का भी हाई होगा, तो हम हाई लो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम आज के एनालिसिस के लिए लेट अस फर्स्ट आइडेंटिफाई स्टॉक्स विच आर बेस्ड ऑन क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, कौन से स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये भी हो सकता है कि शायद स्टॉक ने ऑल टाइम हाई ट्रिगर किया, उसके बाद वो ओपन ही गैप अप हुआ
गैप अप ओपन होने के बाद उसमें सेलिंग प्रेशर आया और नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी। द क्लोज इज अगेन लोअर देन द प्रीवियस कैंडल क्लोज। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आज की कैंडल नहीं आएगी ऑल टाइम हाई में, क्योंकि ऑल टाइम हाई एक दिन पहले ट्रिगर हो गया। क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो आज का क्लोज इज लोअर देन द प्रीवियस कैंडल क्लोज। तो क्लोजिंग बेसिस में आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या एनालाइज कर रहे हो। अगर आप हाई लो कर दोगे तो आज के दिन में अगर पिछला हाई अगर ब्रीच हो गया होगा तो वो भी आ जाएगा। सो अगर आपको सिर्फ हाई से कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर आपका कोई सेटअप है जिसमें सिर्फ हाई ट्रिगर हो जाए, बस इतना ही सफिशिएंट है, देन यू कैन यूज इनपुट टाइप एज हाई एंड लो। बट अगर आपको क्लोजिंग भी ऊपर चाहिए देन यू विल हैव टू सेलेक्ट क्लोज ओनली। अब मैं लॉजिकली ऑल टाइम हाई जब देख रहे हैं तब मैं इसको क्लोज ओनली इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कितने स्टॉक्स हैं जिसने क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई के पास में दी है। तो इसमें अगर ब्रेकआउट अगर अगले दिन ट्रेड करना है तो हम उसमें ट्रेड कर पाएंगे, राइट। सो विद बेस्ड ऑन दिस आई विल स्कैन द स्टॉक्स। तो ये सारे स्टॉक्स स्कैन होते जा रहे हैं। अब मुझे इसमें पता चल गया कि अजंता फार्मा ऑन द क्लोजिंग बेसिस टुडे ट्रिगर्ड ऑल टाइम हाई। अब ये जो ऑल टाइम हाई था ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई ट्रिगर हो रहा था कब, 1976 पे। आज का जो करंट क्लोजिंग प्राइस है वो है 1980। अगर मुझे ये चार्ट्स इसका चार्ट देखना है तो मैं क्या करूँगा, अजंता फार्मा पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे चार्ट ओपन हो जाएगा। तो ये जो क्लोजिंग है क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से ये स्टॉक ऊपर क्लोज किया है। अगर मैं क्लोजिंग बेसिस पे कैलकुलेट करूँ और मैं ये मूविंग एवरेजेस हटा देता हूँ तो चार्ट और क्लियर दिखेगा। अब इसके साथ साथ में अगर इस पॉइंट पे ये जो लाइन है 1980 अगर मैं इधर प्लेस कर देता हूँ तो कोई भी क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं है। हालांकि प्राइस ऊपर जा चुका है। इसके पहले ऑन 6th ऑफ दिसंबर ऑन दिस कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आ गया, स्टॉक ऊपर चला गया और फिर बाद में सेलिंग प्रेशर आते हुए इसकी जो कैंडल की क्लोजिंग है वो नीचे हो गई। अब सिर्फ ये पहली कैंडल है जिसमें क्लोजिंग ऊपर हुई है, क्लोजिंग ऑल टाइम हाई के पास में हुई है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये हालांकि ये ऑल टाइम हाई फ्रॉम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट द ऑल टाइम हाई बट ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग। तो ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। तो अजंता फार्मा ने आज आपको क्लोजिंग दिए और ये इनफैक्ट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई है। सो टुडे अजंता फार्मा क्लोज्ड 4.32% हायर। अब ये सिर्फ 4.32% हायर नहीं क्लोज हुआ, इसने कितने दिन का प्राइस एक्शन एनगल्फ कर लिया आप वो देखो कि यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से यहाँ पे क्लोज हो गया, इसके बीच में कितने दिन आ गए। हम अगर वो देखने जाए विच इज़ फ्रॉम 16th ऑफ नवंबर 2023, ये पूरे प्राइस एक्शन को आज के कैंडल ने एनगल्फ कर लिया। सो इट्स ऑल्सो एन मेगा एनगल्फिंग पैटर्न। तो अब इसके अराउंड ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है कि अगर कल अगर इसका हाई ही ब्रीच होते हुए प्राइस ऊपर चला जाता है तो अगेन द ट्रेंड कैन कंटिन्यू। अब इसके बाद अगला स्टॉक देखते हैं। अब BDL अगर ऑब्जर्व करते हैं तो क्लोजिंग बेसिस पे ऑल टाइम हाई ट्रिगर हो गए। तो एक अच्छा सा छोटा सा कंसोलिडेशन है एंड देन प्राइस इज ऑल्सो क्लोजिंग अबव दिस लेवल। इनफैक्ट ये क्लोजिंग बेसिस पे कल भी ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोज हुआ था, आज फिर से प्राइस ऊपर चला गया और क्लोज हो गया। तो इधर भी ट्रेडिंग सेटअप बन सकता था कि हम कल का क्लोज जैसे ही वो ट्रिगर हो गया, कल का हाई ब्रीच हो गया, वैसे हम लॉन्ग जा सकते हैं एंड वी कैन होल्ड ऑन। सो लॉट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड। अब इसके साथ में बी सॉफ्ट का चार्ट देखते हैं। बी सॉफ्ट की क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई के पास में, अगर यहीं पे ही देखेंगे तो इस ऑन 21st ऑफ दिसंबर 2023 इसकी भी क्लोजिंग ऑल टाइम हाई पे ही थी। आज के दिन में इसने ऑल टाइम हाई ट्रिगर, इसका हाई जो है एग्जैक्टली इस कैंडल का जो हाई है वो ब्रीच हो गया, उसके बाद प्राइस और ऊपर चला गया। तो ये ऑल टाइम हाई और लो स्कैनर अगले दिन के लिए ट्रेड्स भी आइडेंटिफाई करके दे सकता है कि कल अब यही स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास में, अगर ये कैंडल का हाई अगर ब्रीच हो जाता है तो ये कैंडल का हाई क्या है 746, अगर 746 ब्रीच हो जाता है यू कैन अगेन गो लॉन्ग एंड अगेन यू कैन बिल्ड लॉट ऑफ ट्रेडिंग सेटअप बेस्ड ऑन पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स कि अगर वहाँ पे डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल ऑन द स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम, अगर 0.25% 1 मिनट या 0.15% 1 मिनट जो हालांकि इंटरडे टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आप काफ़ी सारे ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आज अगर हम देखने जाएंगे, क्योंकि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ऑन 22nd ऑफ दिसंबर 2023, काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है वो ऑल टाइम हाई के पास में दिख रहे हैं। अगर मैं इसके बाद परसिस्टेंट देखूँ तो परसिस्टेंट यहाँ पे चेक करेंगे तो ऑल टाइम हाई के पास में फिर से क्लोजिंग दे रहे हैं, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। और इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि कितने स्टॉक्स कौन से सेक्टर के हैं, कौन से मार्केट कैप में, वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रहा हूँ या तो फार्मा के सेक्टर हैं, सो फार्मा सेक्टर, डिफेंस, तो 2 डिफेंस है, इंजीनियरिंग, डिजिटल इंडिया, फार्मा, इंजीनियरिंग, IT सॉफ्टवेयर।
अब ये स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते जाओ, कितने स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाई ट्रिगर कर रहे हैं। क्या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि यहाँ पे इंजीनियरिंग है, BEML, देन अगेन यू हैव इंजीनियरिंग, क्राफ्ट्समैन, क्यूमिंस इंडिया, इंजीनियरिंग, फिर मैं और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मुझे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, अगेन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, KSB, डिजिटल इंडिया। तो ये जो कुछ सेक्टर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। आप देखो तो IT सॉफ्टवेयर, देन डिजिटल इंडिया एंड इंजीनियरिंग, ये स्टॉक्स जो है उसके साथ में FMCG के 2 स्टॉक्स हैं, एक है ज्योति लैब्स एंड टाटा कंज्यूमर। तो ये एक सेक्टर से जब स्टॉक्स ऑल टाइम हाई ट्रिगर कर रहे होते हैं ना, ये भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये सेक्टर अभी स्ट्रेंथ बता रहा है, क्योंकि इसके सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई के पास में। तो काफ़ी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है इसमें। सो एनालाइजिंग दिस, नॉट नेसेसरी दैट ऑल स्कैनर्स आर यूज टू फाइंड ओनली एंट्री ट्रिगर्स। Few scanners are used to identify to understand the sentiment of the market। अगर एक ही इंडेक्स से या एक ही सेक्टर से काफ़ी स्टॉक्स ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो ट्रिगर करते हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि पॉसिबल है शायद इंजीनियरिंग और डिजिटल इंडिया के ये जो ग्रुप के स्टॉक्स हैं इनको टेल विंड मिल रहा हो, इसलिए सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई के पास में। तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग आप क्रिएट कर सकते हो। सो ये हो गया कि यू कैन आइडेंटिफाई स्टॉक्स विच आर नियर ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो। तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही। तो अगर अभी हम देखेंगे तो अभी ये सारे स्टॉक्स जो हैं वो प्रीवियस ऑल टाइम हाई पे हैं। अगर ऑल टाइम लो के पास में होते तो भी यहाँ पे भी आ जाता कि कुछ स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम लो के आसपास है। तो इंटरेस्टिंगली ऑन टुडे वी हैव नो स्टॉक विच इज़ नियर ऑल टाइम लो। एंड बहुत लॉजिकल भी है क्योंकि मार्केट्स भी ऑल टाइम हाई के पास में ही कहीं ट्रेड कर रहे हैं, तो ये लॉजिकल है कि ऑल टाइम हाई के स्टॉक्स ज़्यादा आएंगे। अब ये हो गया कि आपने सिंपल प्राइस चार्ट पे एक स्टॉक को आइडेंटिफाई किया, यहाँ से आप ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो को आइडेंटिफाई करते हुए यहाँ पे ट्रेड सेटअप बना सकते हो। अब इसके बाद कि सिर्फ प्राइस चार्ट पे ऑल टाइम हाई इंपॉर्टेंट है, और भी तो कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं, राइट। सपोज कि एक स्टॉक जो है वो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है बेंचमार्क को, और अभी उस RS चार्ट पे भी ऑल टाइम हाई ट्रिगर हो रहा है, तो प्राइस का ऑल टाइम हाई और रिलेटिव स्ट्रेंथ का ऑल टाइम हाई, इट विल बिकम मोर पावरफुल कि एक तो अपने आप में स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास में, और रिलेटिव स्ट्रेंथ का चार्ट उस स्टॉक का जो है वो भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि 2 तरीके के पैटर्न रिलेटिव स्ट्रेंथ के बन रहे होंगे। या तो वो कैटेगरी ऑफ स्टॉक होगा, वो लायन पैटर्न होगा कि न्यूमरेटर इज राइजिंग, डिनोमिनेटर इज फॉलिंग, तो भी रेशियो लाइन राइज करेगी और वो रेशियो लाइन ऑल टाइम हाई के पास में आ सकती है। और एल्स इट कैन बिकम फ्लाइंग पैटर्न कि प्राइस भी जो न्यूमरेटर है वो भी ऊपर जा रहे हैं, डिनोमिनेटर भी ऊपर जा रहे हैं, तो ये दोनों केस में वो स्टॉक तो स्ट्रेंथ ही बता रहे हैं, राइट। तो अगर उसको एनालाइज करना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है डिनोमिनेटर पे, और यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर देना है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट निफ्टी 50 सिलेक्टेड है, तो अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हम अभी हमारे रेफरेंस के लिए अभी निफ्टी 50 ही रखेंगे, और क्लोजिंग बेसिस पे हम इसको चेक कर रहे हैं, एंड आई क्लिक ऑन स्कैन। तो अब ये मुझे स्टॉक्स पुल आउट करना शुरू करेगा, वो स्टॉक्स जो अभी आज ऑल टाइम हाई जिन्होंने ट्रिगर किया है। सो विल एनालाइज दिस स्टॉक, और वो साथ साथ में भी आपको बताते जाएगा। अब BDL एंड BEL, अगर आप देखोगे BDL और बी सॉफ्ट ने प्राइस में भी ऑल टाइम हाई ट्रिगर किया है, राइट। अभी हमने एनालिसिस किया था। अब मैं अगर इधर क्लिक करूं और हम ये चार्ट ओपन करें तो दिस इज द लाइन। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो गया इस लेवल पे, और प्राइस जो है ऑल टाइम हाई के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। सो BDL का चार्ट, प्राइस चार्ट इज ऑल्सो ऑल टाइम हाई, द रेशियो चार्ट इज ऑल्सो ऑल टाइम हाई। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई। अब इसमें नेक्स्ट डबल टॉप बाय पैटर्न बनता है ऑन 0.5 डेली टाइम फ्रेम, तो भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम पुल बैक का वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टॉक जो है वो स्ट्रेंथ बता रहे हैं। अब इसी के साथ में अगर मैं चेक करूँ BEL भी ऑल टाइम हाई के पास में है ऑन द रेशियो चार्ट। इसके साथ में अगर हम बी सॉफ्ट पे देखेंगे तो बी सॉफ्ट इज ऑल्सो नियर द ऑल टाइम हाई, और काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है, राइट। ये एक प्रीवियस ब्रेकआउट आ चुका है विच इज़ एट 32.45, कि यहाँ पे 2022 में ये RS चार्ट जो था बी सॉफ्ट और निफ्टी 50 का ऑल टाइम हाई ट्रिगर हुआ था। उसके बाद IT में करेक्शन आया था। ये करेक्शन हो जाने के बाद अभी ये जो स्टॉक है इसने ऑल टाइम हाई ट्रिगर किया ऑन द RS चार्ट। अब इंटरेस्टिंगली IT इज ऑल्सो गेनिंग मोमेंटम, विद दैट बी सॉफ्ट इज ऑल्सो गेनिंग मोमेंटम, क्योंकि ये भी ऑल टाइम हाई के पास में आते हुए ट्रिगर कर रहे हैं। तो ये बी सॉफ्ट एक लीडिंग स्टॉक बन गया IT सेक्टर का। तो प्राइस
एंड RS, इन दोनों को कंबाइन करते हुए काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप्स बन सकते हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई कि आपको आज के दिन में कितने स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रिगर कर रहे हैं, उसके RS चार्ट पे अपने आप एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इंट्राडे पीरियड में लेट्स से परसिस्टेंट है, अब परसिस्टेंट ने ऑल टाइम हाई ट्रिगर कर लिए। अब ये हो गया कि एक पहली बात कि अपने आप में स्ट्रेंथ बता रहा है, तो आप पोजिशनली स्विंग ट्रेड्स वो सेटअप्स भी बना सकते हो, उसके साथ में इंट्राडे सेटअप्स भी देख सकते हो। अब मैं इसके बाद परसिस्टेंट सिस्टम को देखता हूँ एंड लेट मी ओपन परसिस्टेंट का प्राइस चार्ट एंड यहाँ पे मैंने NSE पे 0.5 डेली टाइम फ्रेम पे चेक किया एंड वी हैव अ डबल टॉप बाय। अगर मैं आज के दिन में देखूंगा तो ये डबल टॉप बाय आज के दिन में ही ट्रिगर हुआ है एंड इट वेंट हायर। तो ये स्टॉक जो है वो 21 दिसंबर को भी ट्रिगर में आया था और उसके बाद आज डबल टॉप बाय भी ट्रिगर किए, और उसके साथ साथ में जितनी बार भी वो ऑल टाइम हाई के पास में था बहुत अच्छे सेटअप्स बने हैं। वी हैव ABC पैटर्न ऑन प्राइस चार्ट, वी हैव एंकर फॉलो थ्रू एंड एवरीथिंग इज फॉर्मिंग अबव मूविंग एवरेज। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप्स इसमें बन सकते हैं। अब इसी सेटअप को अगर आप देख रहे हो कि ऑल टाइम हाई ट्रिगर हो चुका है, ऑलरेडी RS भी पॉजिटिव है, क्या हम इंट्राडे सेटअप देख सकते हैं? तो मैं इसका चार्ट को शिफ्ट कर देता हूँ, मैं छोटे बॉक्सेस पे ले जाता हूँ विच इज़ 0.15% एंड लेट मी शिफ्ट दिस टू 1 मिनट। तो मुझे आज के इंट्राडे सेटअप मिल जाएंगे। अब मैं इसके साथ टूल लगा देता हूँ इंट्राडे लाइंस एंड उसके साथ में आज का ट्रेड सेटअप देखता हूँ। तो आज के दिन में वी हैव गॉट अ डबल टॉप बाय, उस डबल टॉप बाय में एक और फिर से एक डबल टॉप बाय और आ गया, फिर अगेन दिस वाज ओ एट सेम लेवल एंड अगेन यू गॉट अ डबल टॉप बाय। तो काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग सेटअप आज के दिन में भी बना है इसमें कि हम इसको 0.15% अगर इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे डबल टॉप बाय मिल रहे हैं जो हम ट्रेड ले सकते थे, राइट। सो इंट्राडे में भी काफ़ी ट्रेड सेटअप्स बन सकते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ प्राइस इज ऑल्सो मेकिंग ऑल टाइम हाई एंड RS इज ऑल्सो मेकिंग ऑल टाइम हाई, तो बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप कल के दिन में बन सकता है। अब ये पूरे स्कैनर में अगर हम वापस से ये ऑल टाइम हाई लो स्कैनर पे आ जाते हैं, तो अब ये स्टॉक को अगर लिस्ट ऑफ स्टॉक्स देखेंगे तो कितने स्टॉक्स ट्रिगर में आए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉक्स ट्रिगर में आ रहे हैं, ठीक है। अगर इसके साथ में अगर आप ये रोज़ एनालाइज करते रहोगे जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई के पास में होते हैं, तब ये स्टॉक्स का ये जो लिस्ट का जो एवरेज होता है वो 5 6 स्टॉक्स 7 स्टॉक्स ऐसे रोज़ आते रहते हैं आपकी लिस्ट में। तो आप इनको आपका एक वॉच लिस्ट बना सकते हो और अगले दिन आप इंट्राडे सेटअप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप पोजिशनली ट्रेड कर रहे हो तो अपने आप में पोजिशनल ब्रेकआउट्स, डबल टॉप बाय ऑन डेली टाइम फ्रेम, दोज कैन बी टेकन। बट अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ या ट्रेडिंग सेटअप्स बन सकते हैं व्हेन मार्केट्स आर ऑल टाइम हाई, द RS चार्ट इज ऑल टाइम हाई, द प्राइस चार्ट इज ऑल टाइम हाई, और मे बी ओनली द RS चार्ट इज एट ऑल टाइम हाई एंड देन यू कैन ट्रेड ऑल पुल बैक सेटअप्स। तो ये अपने आप में इन्फॉर्मेशन काफ़ी डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलती है और इसके अराउंड आप ट्रेड सेटअप बना सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये स्कैनर आपको कैसा लगा और आप इसे कैसे यूज़ करने वाले हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।